हेलो गाइस। कुछ समय के बाद आप लोगों के सामने आ पाया हूँ। कुछ व्यस्तताएं थी तो इसलिए कुछ दिन लग गए आपसे मिलने के लिए। फिलहाल मैं आज एक प्रश्न लेकर आया हूँ और प्रश्न क्या, एक चीज़ के बारे में बताने आया हूँ जो टोंकिन फ्री स्कूल है। ये टोंकिन फ्री स्कूल क्या था, कहाँ था, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये वर्ड तो पहले टोंकिन से ही मिल लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये टोंकिंग वर्ड जो है ये वियतनाम के वर्ड डोंग किन से लिया गया है। अब डोंकिंग क्या था, तो वियतनाम की राजधानी अभी आपको पता है हनोई है, और ये हनोई का ही पुराना नाम था डोंकिन, जिसका मतलब होता था ईस्टर्न कैपिटल। और अभी तो अब डोंकिंग का मतलब होता है उत्तरी राजधानी होता है, और ये उत्तरी क्षेत्र को कहते हैं, और उस समय में ये ईस्टर्न कैपिटल के नाम से जाना जाता था। खैर, यह जो टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया, ये वियतनाम में खोला गया। अब वियतनाम उस समय में फ्रांस के अधिपत्य में था, और आपको पता होगा या नहीं होगा, पता होगा, वो वियतनाम फ्रांस से 1945 ईस्वी में फ्री हुआ। लेकिन ध्यान रहे, 1945 में फ्रांस से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन वियतनाम दो हिस्सों में बट गया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। और फिर दोनों मिलकर 30 अप्रैल, अभी जो वियतनाम का आप स्वरूप देख रहे हैं वो 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो यूनाइटेड वियतनाम देखते हैं, एकीकृत वियतनाम जो आज आप देख रहे हैं, वो उसकी स्थापना हुई। खैर सोन, हम टोंकिन फ्री स्कूल तक रहते हैं। ये स्कूल इस बात पे बेस्ड था कि इसके द्वारा पे वहाँ वियतनामियों को, आपको वेस्टर्न वेस्टर्न एजुकेशन के लिए प्रेरित करना था, उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन सिखाना था। तो स्कूल खोले गए, अलग से कक्षाएं लगाई गई। हालांकि आपको बता दूं, उस समय ये फी भी लिया जाता था इसका, पढ़ाई का। तो उसमें मेन मोटिव उसका था कि विज्ञान की शिक्षा दी जाए, स्वच्छता की शिक्षा दी जाए, और साथ साथ फ्रांसीसी भाषा लोगों को सिखाई जाए। ये फ्रांस वाले लोग, चूंकि उनका शासन था वियतनाम पे, तो ये समझते थे कि इनको सभ्य बनाना हमारा परम ये अधिकार है, और परम मेरा कर्तव्य भी बनता है। इस स्कूल की स्थापना होने के बाद में वहाँ पे बच्चों को ये फ्रांसीसी शिक्षा दी जाने लगी। फिर उनको वेस्टर्न कल्चर अपनाने के लिए कहा गया, उनको वेस्टर्न ये पहनावा अपनाने के लिए कहा गया कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाइए। और यह पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए, अब जैसे वियतनाम के लोग लंबे लंबे बाल रखते थे, तो उनको बाल छोटा करने के लिए रखा गया। पता है, वहां पे एक बाल कटाई श्लोक का निर्माण किया गया। बाल कटाई श्लोक, देखिए हम लोग के यहाँ जैसे संस्कृत के, हिंदी के श्लोक होते हैं, तो बाल कटाई श्लोक भी वहां पे ये इसकी रचना की गई, और इसके द्वारा लोगों को छोटे बाल रखने के लिए, वेस्टर्न कल्चर अपनाने के लिए, फ्री के साथ होकर बोलने के लिए ये उसकी शिक्षा दी जाती थी। इस श्लोक के माध्यम से वहाँ के लोगों में ये जागृति लाई जाती थी। अब देखिए, इतनी अच्छी बात ये नहीं थी, वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे उन लोगों के मन में ये बात थोड़ा अच्छा अटपटा लगने लगा। तो धीरे धीरे स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा इसका विरोध शुरू हुआ। और बता दूं, सबसे पहला विरोध का जो स्वर जो आपको सरफेस पे आया, लोगों के सामने आया, वो 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में वहाँ का एक शहर था साइगोन। एक शहर था साइगोन। तो साइगोन के शहर में एक स्कूल था, नेटिव गर्ल स्कूल, नेटिव गर्ल्स स्कूल। इससे ये विद्रोह का स्वर फूटा, और जो कि बाद में काफी बड़े क्षेत्र में ये फैल गया था। तो इस तरह से ये टोकिन फ्री स्कूल ये वियतनाम में खोला गया, और इसका मेन मकसद था कि वियतनाम के लोगों में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना, और बेसिकली फ्रांसीसी भाषा को उनमें शिक्षा देना। ठीक है, हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, और फिर मिलेंगे के वादों के साथ। अब मिलते रहेंगे आपसे जी, एक दूसरे से फिलहाल अलग होते हैं। धन्यवाद।